हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आओ, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2.3 के सारे क्वेश्चंस कर लिया है। वो दो वीडियो में पूरा हुआ है 2.3। 2.4 भी मुझे लगता है कम से कम दो वीडियो होगा ही होगा। चलिए, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, चलो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा इसमें लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे x+4 और x+10 है। सबसे पहला x+4 और x+10। बेटा नॉर्मल वे में अगर इसको हमने करना है तो हम क्या करते थे, पहले इस x से इसको फिर इस x से इसको मल्टीप्लाई करते थे, यही था ना मेथड। फिर इस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से 10 को मल्टीप्लाई किया और फिर जैसे भी होता था उसको हम एक साथ ला करके सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ तो सुटेबल आइडेंटिटी बोला है तो एक और आइडेंटिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करें, लिखा हुआ है ना तो पढ़ना ही पड़ेगा आइडेंटिटी। एक नई आइडेंटिटी आप बना लें या पढ़ें। देखिए क्या है, x+a इंटू x+b ए होता है इज इक्वल टू x² प्लस a+b और दोनों को इकट्ठा ऐड करने के बाद x फिर प्लस a एंड b। यह एक नया आइडेंटिटी बन गया। आप बना भी सकते हैं, ठीक है, या लर्न कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चा, एक साल के बाद बोर्ड एग्जाम होगा तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अब ध्यान दो, इसमें अगर कहीं नेगेटिव है, मान लो यहाँ नेगेटिव नंबर है तो ए वाला नेगेटिव नंबर है ना बेटा, तो जहां भी ए होगा वह नेगेटिव बन जाएगा, ए भी नेगेटिव बनेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव बनेगा। बट ध्यान दो, अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो हमने देखा हुआ है ए बी वाला टर्म जो है -a इंटू -b, तो इसको डायरेक्ट आप +ab भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा। बेटा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमारा अप्रोच होना चाहिए और हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई से आसान कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन अप्रोच आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। बस सिर्फ अप्रोच हम पॉजिटिव रखेंगे तो सारी चीजें अपने आप होती चली जाएगी, आपको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ अगर हमने ये देख लिया तो यहाँ भी क्या करेंगे, x² लिख देंगे बेटा, फिर प्लस मैंने बोला a+b(x), यहाँ पर a तो 4 है और +b 10 है और ब्रैकेट क्लोज करके x, फिर प्लस का साइन, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10। तो कितना सिंपल है, कोई डिफिकल्ट है क्या। बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ चले और बिल्कुल शांत माइंड में हम इस सारी चीजों को करते रहे तो आसानी से होता चले जाएगा। 14x प्लस 10 इंटू 4 इज 40, 10 चौका 40 होता है ना, हमारा आंसर मिल गया। क्या कुछ डिफिकल्ट था यहाँ, नहीं था। आप कहोगे सर आप बार बार अप्रोच की बात करते रहते हो। हाँ बेटा बहुत आसान है, सीधे हम कोई चीज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ एक चीज है, आपके अंदर भी वे सारे गुण है, वे सारी क्वालिटी है गॉड गिवन जो एक टॉपर स्टूडेंट में है। हाँ कोई बताने वाला चाहिए तो मैं बता ही रहा हूं ना। जैसे हनुमान जी के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, वो समंदर फांद सकते थे, लेकिन वे भूल गए थे अपनी शक्ति को, तो उनको जामवंत जी ने याद कराया तो याद आ गई। मैं भी तुमको याद कराता हूं, आज तुम करना शुरू कर दो, 6 महीने के अंदर देखो क्लास में रैंक आने लगेगा। पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को कभी भी बच्चों निराश होकर नहीं बैठना। बस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब जागो तभी सवेरा, आज से चलना शुरू कर दो, करने लगेंगे। पॉजिटिव अप्रोच का क्या मतलब, हनुमान जी जब लंका जला रहे थे, मैंने मुझे नहीं पता है सही है गलत है, रामायण में कहीं लिखा है नहीं लिखा है, बट किसी संत से सुन रहा था कि वे जब जलाने के प्रयास कर रहे थे तो लंका नहीं जल रहा था, क्योंकि हनुमान जी का अप्रोच उस समय पॉजिटिव नहीं था, वो सोच नहीं थी उस टाइम।
क्यों नहीं थी? क्योंकि रावण ने शनि को भी अपने यहाँ कैद खाने में डाल रखा था। किसी ने बताया हनुमान जी को कि अरे जब शनि को ही उन्होंने कैद कर रखा है तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो हनुमान जी ने लंका जलाने से पहले, जैसा कि मैंने सुना है, लंका जलाने से पहले शनि को आजाद कराया और तब उनको बोला जरा सा अपनी नजर इस पे डालना, जलाना है मुझे। तब जब शनि की नजर उस लंका पे पड़ी तो बड़ी आसानी से लंका जल गया। छोड़ो इस कहानी को यहीं रहने। तो मेरा मतलब यह है कि एक प्रॉपर अप्रोच के साथ हमें पढ़ना चाहिए। तो स्टडी कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड है x+8 और दूसरे में x-10 है। x+8 x-10। अब हम क्या करेंगे? मैंने बोला था x² प्लस a+b x, तो 8 प्लस यहां पर -10 हो गया बेटा, और तब भी a+b हो गया x, और फिर प्लस 8 इंटू -10। यह अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² और 8 - 10 इज -2x, और यहां पर इंटू हो जाएगा तो -80 बन जाएगा। है ना आसान? पॉजिटिव वे में लेके चलिए, कोई डिफिकल्टी कहीं भी कुछ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, डिफिकल्ट बस सिर्फ एक हमारे दिमाग की उपज है। प्रैक्टिकली इन नेचर नथिंग इज डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होता, बस डिफिकल्ट हम इसको बना लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, 3x+4 3x - 5, 3x + 4 एंड दूसरी ब्रैकेट में 3x - 5। अब यहां एक सिंबॉलिक वे में मैंने बोला था x², लेकिन यहां x की जगह 3x है, तो लिख दो 3x² प्लस a+b मतलब 4 - 5, x मतलब यहां x की जगह पे 3x, फिर प्लस a इंटू b मतलब 4 इंटू -5। खूब ध्यान से देखो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं नजर आएगा। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और x का स्क्वायर x²। यहां पर प्लस 4 - 5 इज -1, और -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा। और यहां 4 इंटू -5, 4 5 20, 4 पंचे 20, लेकिन यहां नेगेटिव साइन आएगा तो -20। कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना, कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आएगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, y² + 3/2, y² + 3/2 और दूसरी ब्रैकेट में है y² - 3/2। बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। किसने नहीं पढ़ा है ना? तो यहां पर a की जगह पे y² है और b की जगह पे 3/2 है, a + b इंटू a - b। तो बड़ी आसानी से हम लिख देंगे यहां पर a + b इंटू a - b है, तो a जो भी है a की प्लेस पे उसका स्क्वायर, माइनस b की प्लेस पे जो भी है उसका स्क्वायर, खत्म। और इसको अब सॉल्व कर दो। स्क्वायर का स्क्वायर y⁴, y का पावर 4 -3 तिया 9, 3 3 9 एंड 2 2 4, 2 2 दूना 4 हो गया, और यही है हमारा आंसर। सिंपल। ओके, तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर अप्रोच के साथ क्वेश्चन करिए। नथिंग इज डिफिकल्ट, इवन इम्पॉसिबल की तो बात ही छोड़ो, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो अब पांचवी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तैयार हो जाओ। यह भी आसान ही है। यह है 3 - 2x एंड 3 + 2x, उसी फॉर्मूला पे जो फोर्थ का फॉर्मूला था, 3 - 2x और 3 + 2x। यह भी होगा a - b इंटू a + b। आगे देखो a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। डिस्कस किया है ना हम लोगों ने। तो a वाला टर्म्स बाद में हो या a वाला पहले हो, या कोई भी a पहले दे दे या पहले दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होने पर भी यही होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो बस इसी अप्रोच के साथ यहां करेंगे। ए बन गया 3 का स्क्वायर माइनस बी की प्लेस पे है 2x, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, 2 का पावर 2 4 बन गए और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही हो गया उत्तर। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में भी बच्चा बहुत सिंपल है, एकदम पोलाइटली हम देखेंगे, कंसंट्रेटेड ब्रेन के साथ देखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखेंगे, है ना, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सभी बड़ी आसानी से होता चला जाएगा। 103 इंटू 107 सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके करना है। 103 इंटू 107। अब देखो, हमने पहले क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का यूज किया वही यहां करेंगे। 103 को लिख देंगे 100 प्लस 3 और 107 को लिख देंगे 100 प्लस 7, 100 जमा 3 और 100 जमा 7। अब a की प्लेस पे यह है, ठीक है, सॉरी x की प्लेस पे यह है, a बन गया 3 और b बन गया 7। तो क्या था फॉर्मूला, x प्लस a और x प्लस b मल्टीप्लाई होता था, तो x स्क्वायर जमा a प्लस बी एक्स जमा a इंटू बी। तो यहाँ x प्लस a और x प्लस b होने पे x का स्क्वायर मतलब यहाँ 100 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 और फिर प्लस 3 इंटू 7। बहुत सिंपल है ना। अब 100 का स्क्वायर देखो, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो बन जाएंगे, प्लस 7 और 3 10 और 10 को 100 से गुना करना है तो 2 जीरो और यह कितना 21। अब सबसे पहले यूनिट को जोड़ो तो ए बन गया 1, फिर टेंस को जोड़ो तो ए बन गया 2, फिर 100th को जोड़ो ए है 0, फिर 1000th को जोड़ो ए बन गया 1 और बाद में यह बच गया। बस आंसर इस वे में ऐड करना है। ठीक है, यूनिट को पहले लो, फिर टेंस को लो, जो खत्म हो गया, जो बचा फिर 100th को लो। 100वां इकाई अंक पहले, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा अंक, फिर 1000 अंक, उसी को अंग्रेजी में यूनिट, 10, 100th, 1000th बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में सॉल्व करने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले आप ए लिखा, इसके बाद 1000 लिखा, फिर इसके बाद 21 लिखा। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना बेटा, कैलकुलेशन बड़ा होता जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इसको शॉर्ट अप्रोच के साथ करिए। ठीक है, आगे चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का यह था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड का सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड का सेकेंड पार्ट है बेटा 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, 95 गुने 96। तो अब यहाँ माइनस की बात आ गई, इसे भी 100 माइनस 5 कर दो और गुना कर दो 100 माइनस 4 से। ठीक है, तो ए बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 और फिर प्लस -5 इंटू -4, इसको अलग रख लो। ठीक है, यहाँ पे बन गया 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो और 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 प्लस 4 9, 900 माइनस हो रहा है 100 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस। 5 4 20, 5 चौका 20। किसको नहीं आता 5 चौका 20? सबको आता है ना। अब माइनस भी ऐसे ही करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, ए 0 में से 0 गया तो 0, ए 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 मान लो, 10 में से 9 गया तो 1 और ए 10 हो गया 9 और इसमें 20 ऐड कर दिया तो ए बन गया 9120। आंसर वेरी सिंपल। पॉजिटिव वे के साथ हम क्वेश्चन करें तो बहुत आसान होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो।
प्यारे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, भारत के तारे बच्चों, भारत के भविष्यों। तीसरा क्वेश्चन है 104 और 96, 104 इंटू 96। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ गया इसमें। यहां देखो, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। क्या डिफिकल्टी है बताओ? 100 100 प्लस 4 हो गया, 96 100 माइनस 4। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसको नहीं पता है? 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, एक पे 4 जीरो और माइनस 16, और बड़ी आसानी से ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, ये 10 की जगह 9 बनेगा, में से 1 गया 8, ये भी 9 और ये भी 9 बन जाएगा। कितना आसान था, है ना? तो इसके तीनों क्वेश्चन हो गया। देखो मैं बार बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी क्लासेस में करेंगे, ठीक है बच्चों? तो इसलिए आप लोग हमारे साथ रहें। अच्छा लग रहा है, लगता है कि ठीक है पढ़ाई सही हो रही है, तो खुद तो सब्सक्राइब करो ही, अपने दोस्तों को भी बोलो ना बेटा, बांटने से बनता है। आपको अगर कुछ मिल रहा है तो उसे बांटो भी अपने दोस्तों में, यही तो हमारी संस्कृति है, ठीक? और आप भी फायदा उठाओ, उनको भी फायदा उठाने दो। हाँ लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तब छोड़ो, रहने दो, फिर तो खुद भी नहीं करोगे तो दूसरों को क्या बताओगे? लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ A to Z क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद और जितने भी बुक्स बाजार में उपलब्ध है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उन सब के भी जो मेन क्वेश्चंस हैं, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो वह सब भी हम करेंगे। कम से कम एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो पूरा सिलेबस कराऊंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो, ठीक? और आप लोग कैसे साथ देंगे आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो आगे चलते हैं हम। अरे ये तो हो गया ना, 3 ही पार्ट थे इसके, तो फिर 4th पार्ट का क्या लेना देना? अब क्वेश्चन ही बदल गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज भी वही है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसी सब में से है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, पिछले चैप्टर में हमने अपने ही जो हमारा YouTube चैनल है उसी पर इस तरह के क्वेश्चंस को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना सिखाया। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि नहीं, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लेके। तो आइडेंटिटीज में देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे यह है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बनाने का प्रयास करो। अब a स्क्वायर कैसे बनेगा बेटा? ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा और यह y का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब a की प्लेस पे 3x है और b की प्लेस पे y है, तो इसमें से ब्रेक करने का प्रयास करो ना। 2 इंटू ए बी आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 3x इंटू वाई आ रहा है कि नहीं, है ना? a और b अगर हमें मिल गया तो इसको हम इसे देखे बगैर भी ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल है ना? अब देखो 3 2 जा 6 x y, है ना? बस एक स्टेप ए लिखना है और इसके बाद तो सॉल्यूशन हो गया। आप सीधे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चाहो तो एक स्टेप और लिख दो। स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर 2 बार लिखा हुआ होना चाहिए। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, वेरी सिंपल, है ना बच्चों? आइडेंटिटी का प्रयोग करके फैक्टराइज करना है, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं। अब प्रयास करो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने का खुद, बहुत आसान है बेटा, मैं तो कराऊंगा ही। 4y स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ 4y प्लस 1। अब देखो 1 जो है 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 का क्यूब भी होता है, 1 का पावर 4 भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये तो बन गया 2y का स्क्वायर, यह वाला टर्म, और a बन गया 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है
तो -2ab करने का प्रयास करो ना, -2 इंटू 2y इंटू 1, क्या इसके बराबर ये है? तो है, 2 2 सा 4y। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इट इज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ए बी फॉर्म इज नेगेटिव ना बेटा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, 2 बार लिख करके। दिस इज द आंसर। है कुछ डिफिकल्टी इसमें? बोलो ना नहीं, नहीं है तो नहीं, है तो बताओ है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे बताऊं सर? भाई सुन नहीं सकता हूं, कमेंट में तो आप बता ही सकते हैं ना, तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो कमेंट करके ही बताओ, बट बताओ जरूर, तभी तो मेरी भी समझ में आएगी कि हमें अपना तरीका थोड़ा बदलना है, थोड़ा फास्ट पढ़ाना है, थोड़ा स्लो पढ़ाना है, क्या करना है। अभी तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। बेटा आपकी कमेंट जो है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करेगा। आप कमेंट करेंगे तो मेरी भी समझ में आएगी, स्पीड कम ज्यादा करने का या एक्सप्लेन कम ज्यादा करने का, और उससे आपको भी फायदा होगा। तो यू कोऑपरेट मी, आई विल कोऑपरेट यू। ओके, अब यहाँ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एवरीबडी नो अबाउट इट। तो पहले इसको कंप्लीटली वाई स्क्वायर के फॉर्म पे रख लो। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई माइनस 10 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है ना 100, तो इसका तो स्क्वायर था, इसका तो नहीं था स्क्वायर, अब हमने रख लिया। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, बी की प्लेस पे वाई बाई 10 है, एंड ए माइनस बी। करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है हमारे पास, इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपल ना? कोई प्रॉब्लम समझने में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अभी पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट और, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 2 क्लास कम से कम हम लेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि छोटा छोटा, मैं इसमें भरोसा नहीं करता 3 घंटे की वीडियो बना के दे दूं, आपकी समझ में नहीं आए तो क्या फायदा। थोड़ा करो लेकिन अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 3rd क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 4th क्वेश्चन करते हैं। यह कोई मतलब नहीं होता बेटा कि आप कितने घंटे रोज पढ़ते हैं, मतलब ये होता है कि प्रतिदिन आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश, इट्स नॉट मैटर दैट हाउ मच टाइम यू गिव फॉर स्टडी, मैटर इज दैट हाउ मच एक्सेलरेशन इन योर रेगुलर स्टडी। सो रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी इज कंपल्सरी। यह कोई मायने ही नहीं रखता है कि आप 5 घंटा तक किताब खोल के बैठे हुए हैं और नींद आ रही है। तब तक पढ़ो जब तक समझ में आ रही, समझ में नहीं आ रही है बुक बंद करो, फिर 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देश के होनहार सिपाहियों, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लास में फॉर्मूला लिखाया है ना? क्या लिखाया है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्योंकि तीनों टर्म है तो तीनों बन जाएगा। अब ध्यान देना, स्क्वायर वाला टर्म कभी भी किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, इसमें अगर कुछ नेगेटिव है ना तो ए बी बी सी या सी ए वाला टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव बनेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो ये सीधे बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc, 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। है ना? बिल्कुल आइडेंटिटी पर ही डिपेंडेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। ए बन गया एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर,
प्लस 4 स्क्वायर इज 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 4 2 जा 8 एक्स जेड। बेटा ए वाला टर्म एक्स जेड भी हो सकता है किसी ने कॉपी में जेड एक्स भी लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इन दोनों का वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं है ना। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अल्फाबेटिकली लिखता हूं, इसीलिए पहले एक्स लिखा फिर जेड लिखा। ठीक है, दिस इज ओनली द आंसर, करेक्ट। अब इसका बी पार्ट बच्चों, इसका बी ए था ए पार्ट, इट्स बी पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही करेंगे ना, 2x मतलब a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोला था कि स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab में देखो b है नेगेटिव, तो ए 2ab को भी ये माइनस कर देगा, -2 इंटू 2x इंटू वाई। BC को भी माइनस कर देगा, तो -2yz, और AC प्लस का प्लस ही रहेगा, 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -2 2 जा 4xy माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4xz। ओके, सिंपल। तो ए सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सी पार्ट करेंगे या थर्ड करेंगे। अब देखो थर्ड में क्या है, थर्ड है -2x प्लस 3y प्लस 2z, -3x प्लस 2y प्लस 2z, यही है ना इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, -2x प्लस 3z, ए 2x है, ए 3y है, यही है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ए बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब ए माइनस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस है, -2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z माइनस 2 इंटू 2z इंटू 2x, 2ab 2bc 2ca। नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ पर है, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 दूना 4 तिया 12xy हो गया। इसी तरह 2 दूना 4 तिया 12yz भी हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, फिर माइनस में 2 दूना 4 दूना 8 zx या xz। ठीक है बच्चों, तो ए सेकेंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है बेटा 3a माइनस 7b माइनस सी, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। प्रयास कर सकते हैं आप लोग, देखिए बड़ी आसानी से होगा। पहले a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्लस सी स्क्वायर। ए बी में b के कारण से a भी नेगेटिव होगा, -2 इंटू 3a इंटू 7b। अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7b इंटू सी, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू सी इंटू 3a। सिंपल ना, समझ में आ रही है ना। 3 3 जा 9a स्क्वायर, 3 तिया 9a स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 2 जा 6, 7 जा 42 माइनस 42 ab प्लस 7 दूना 14 bc
माइनस 3 दूना 6, 3 2 जा 6 AC। दिस इज द आंसर। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया, सिंपली समझ में आई सबको। बस एक ही फॉर्मूला है, उसी को बार बार हम यूज करेंगे सब में, दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसका पांचवा भाग। घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिंपल नंबर है तो सिंपल नंबर से सॉल्व किया, यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से करेंगे। इसमें घबराने की क्या बात हुई। 1/4A 1/4A। थोड़ा सीरियस हो जाओ, अगर कुछ अटपटा टाइप लगे तो घबराना तो है ही नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है। -1/2B घटे 1/2B और जमा 1 का स्क्वायर। कोई बात नहीं। अब हमने A की प्लेस पर यह है, B की प्लेस पर यह है, C की प्लेस पर यह है, तो सबसे पहले A स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/2B का स्क्वायर, यहाँ A भी था बेटा, प्लस 1 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो हो गया। अब AB में B के कारण से नेगेटिव होगा, -2 × 1/4 A × 1/2B। यहां भी BC में भी B के कारण से नेगेटिव होगा, तो -2 × 1/2B × 1 प्लस 2 × 1 × 1/4A। वेरी सिंपल, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी थोड़े ना है ना सिंपल। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और A का स्क्वायर A स्क्वायर 1/16 A स्क्वायर। इसी तरह 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर 1/4B स्क्वायर प्लस ये 1 का 1 ही। इस 2 से इस 2 को कट कर दो तो -AB/4 या 1/4AB। एक ही बात है, इससे इसको कट कर दिया तो 1 × B सिर्फ B बच गया माइनस में, और इससे इसको कट कर दिया तो 2 प्लस में 1/2A, और यही हमारा आंसर है। आसान है ना, क्या डिफिकल्टी है इसमें बच्चों, कुछ भी नहीं। ठीक, चलो अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे थे, मतलब ए वाला टर्म दिया था, इस बड़े वाले टर्म में आ रहे थे। अगले क्वेश्चन में यह बड़ा वाला टर्म दिया है, हमको शॉर्ट करके इधर आना है, इस तरह के टर्म्स बताने हैं, तो यही ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, चलो तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और पांचवें क्वेश्चन में पार्ट भी 2 ही है, आसान भी है। अभी मैं बता पाऊंगा आपको कि आसान कैसे है, क्योंकि इसमें सब कुछ करा हुआ ही है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों तो यह बहुत आसान है। 4x² और हमें पता है कि यह A² का टर्म है, प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। तो हमें पता है कि इसमें हमें A², AB², AC² 2AB, 2BC, 2CA होगा, तब हम इस फॉर्मेट पे आएंगे। तो बड़ी आसानी सी इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे और इसको 4z का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम क्या। और जब हमें A, B और C वाला टर्म मिल ही गया तो अपने मन से लिखते रहो ना, इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। प्लस 2 × 2x × 3y, 2 × 2x × 3y हमने लिख दिया। होना ही है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल यही होगा ही होगा। देखो 2 दूनी 4 तिया 12xy है ना, यही होना है। एक टर्म आपको मिल गया तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ए यही होगा ही।
यहाँ पर -2bc ही होगा, मतलब -2 इंटू 3y इंटू 4z ही होगा ये 2bc। देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 yz है ना। तो अगर abc टर्म हमें मिल गया तो यही होना ही है, -2 इंटू 4z इंटू 2x ही होगा। 4 दूनी 8 और दूना 16 xz। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर ए बी सी आप पहचान लेते हैं यहाँ तो इसके अपोजिट वे में जाने में। अब क्या करना है, यहाँ 2x लिखना है। अब थोड़ा सतर्क हो जाओ, यहाँ 3y लिखना है और यहाँ पर 4z लिखना है, और इसको बेटा ऐसे करके हमने होल स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ तीनों जगह साइन क्या, तो यहाँ साइन क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ना ए भी नेगेटिव है, yz और zx, तो ऑब्वियस सी बात है z कॉमन है ना दोनों में, तो z हो गया यहाँ माइनस और ये प्लस। बस यही आंसर है, सिंपल। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो बस यह क्वेश्चन करके और खत्म करेंगे आज की क्लास, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना, सब कुछ पढ़ लिया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो एक ही पार्ट इसका सेकेंड पार्ट और करते हैं, यह और भी आसान है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, करेक्ट। -2√2xy -2√2xy प्लस 4√2yz 4√2yz और माइनस में 8xz है। देखो यहां सिंपली हमें समझ में आती है, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2 किसी भी नंबर का। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, इसको हम √2 का स्क्वायर मान लेंगे 2 को, और x भी लिखेंगे, तो यह इसका स्क्वायर हो गया a y स्क्वायर 8। अब 8 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2, 2 तो मिल गया बेटा, लेकिन यह 2 का कोई भी रूट नहीं होता है, तो इसको √2 इंटू √2 मान लो, तो क्या बन गया 2√2 इंटू 2√2। तो यहाँ पर a प्लस 2√2 का z का होल स्क्वायर हो गया। और जब a तीनों मिल गया ना, तो हमें इस पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। -2ab मतलब √2x इंटू बी वाई, फिर प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह पे y इंटू सी की जगह पे 2√2z बन गया ना बेटा। देखो सिंपली अगर हम इसको करते हैं 2 इंटू 2 4√2 है ना, तो क्यों परेशान होना, -2 इंटू 2√2z इंटू √2x, सिंपल। ठीक है बच्चों। अब ABC मिल जाने के बाद इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ हमने यह देखना है कि यह तो √2x हो गया, a बन गया y और a बन गया 2√2z, ठीक। लेकिन इन तीनों में प्लस कहाँ और माइनस कहाँ, तो यहां देख लो xy या यहां देख लो xy वाला टर्म है नेगेटिव, और यहां पर xz वाला टर्म है नेगेटिव, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो x वाला टर्म माइनस होगा और सब प्लस होगा, और इसका कर दो स्क्वायर, हर जगह इज इक्वल टू साइन। बस कहानी खत्म, हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉपर अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करेंगे, बहुत आसान है पढ़ाई, पढ़ाई से इजी वर्क कुछ भी नहीं है, बस हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज इसी बात के साथ क्लास खत्म करते हैं। आपको खुश रहिए, आनंद से रहिए, मजे में रहिए, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।